दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने हेतु विकासखंड स्तरीय शिविर का आयोजन नागदा में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक पटेल के निर्देश में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवराज कौशल के मार्गदर्शन में निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाने हेतु शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला बस स्टैंड नागदा पर किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के द्वारा किया गया। शिविर में अध्यक्षता सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने की। शिविर में विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, नगरपालिका सभापति प्रकाश जैन, पार्षद बिट्टू यादव, स्नेह संस्था के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू थे, जिन्होंने सरस्वती की पूजा अर्चना कर शिविर की शुरुआत की। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव पटेल ने बताया कि उक्त शिविर में कुल 254 दिव्यांगजन का पंजीयन किया गया, जिसमें से 29 दृष्टि बाधित, 94 अस्थि बाधित, 8 श्रवण बाधित, 70 मानसिक रोग, 18 बहुविकलांग, 18 मूक बधिर, 5 हकलाना, 4 बोनेपन, 8 लकवा ग्रसित दिव्यांगजन का चयन किया गया है। उक्त शिविर में जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों डॉक्टर देवेश पांडे, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु वर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AL अग्रवाल, नेत्र रोग विभाग से मोहित शुक्ला, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं DDRC की टीम द्वारा सेवाएं दी गई। शिविर में शिक्षा विभाग से BRC पुष्पराज तिवारी एवं शिक्षक स्वास्थ्य विभाग में BPM भावना उपाध्याय, BCM श्रुतिका भोंडवे, अनोखीलाल प्रजापत, नितेश उपाध्याय, CHO कान सिंह, डॉक्टर देवीलाल पाटीदार, आरती धाकड़, चंद्रकला, योगिता पाटीदार, DEO अभिजीत जायसवाल, सुमित चौहान, आशा सहयोगी, शाइना मंसूरी, सुनीता शर्मा, छाया रावल, कोमल परमार, अंगूरबाला गुर्जर द्वारा शिविर में सेवाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अध्यक्ष अनोखीलाल प्रजापत द्वारा व्यक्त किया गया। दिनांक में यहाँ पे हमने दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया है, जिनमें जिन भी लोगों का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना है, उनका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन आज कर दिया जाएगा और वो अगले 24 घंटे में हम उनको सर्टिफिकेट भी हमारे कार्यालय से उपलब्ध करा देंगे। जो UID कार्ड बनेगा उनका, वो आपके पते पे उसके माध्यम से आपके घर आ जाएगा। जब तक के लिए यदि आपको आवश्यकता रहेगी, जितना भी यहाँ हो जाता है सर्टिफिकेशन, उनको हम कार्यालय से सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देंगे। जिन लोगों का पुराना सर्टिफिकेट है वो भी आज अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा पाएंगे। हमारी विशेषज्ञों की टीम उज्जैन से आने वाली है, उनसे आते ही सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्टर्स के पास हम प्रत्येक व्यक्ति को भेजना चालू कर देंगे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ पर आए, और सभी नागरिकों का भी धन्यवाद करूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनका प्रमाण पत्र नहीं बनाया भी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। लोगों के पास पुराने प्रमाण पत्र हो सकते हैं और होंगे, लेकिन हम लोग उसके अंदर कई बार ये चूक कर देते हैं कि हम ये नहीं देखते कि ये प्रमाण पत्र की वैलिडिटी यानी वैधता कब तक है। तो पुराने प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं है। आपको सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, आपके पास UDID कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड का होना आवश्यक है। अगर वो कार्ड का नंबर नहीं है तो न तो आपको कोई बैसाखी मिलेगी, न व्हीलचेयर मिल सकती है, न आपको ट्राईसाइकिल मिल सकती है। उस नंबर का होना जरूरी है। अगर आपका प्रमाण पत्र वैलिड भी है तो भी आपको UDID कार्ड बनवाना जरूरी है। बिना UDID कार्ड के पेंशन भी नहीं मिल सकती। और ये सरकार ने इसलिए किया है कि कई सारे जो फ्रॉड चीजें थी, अब ये सब ऑनलाइन आने से गलत लोग जो इसका लाभ ले रहे थे वो हट जाएंगे और ऑनलाइन आने पर सही लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो आप अपना UDID कार्ड जरूर बनवाएं। आपका चाहे वैलिड हो, इनवैलिड हो, कार्ड बनवा लें। कार्ड बनवाने के बाद आपको सेकंड रेलवे में जो कंसेशन मिलता है, वो कंसेशन कार्ड भी अब नए बनते हैं। उन कंसेशन कार्ड को भी आपको नया बनाना, और वो कार्ड 5-5 साल के लिए ही वैलिड होता है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि साहब टिकट लेने गए, हमारे को कंसेशन की टिकट नहीं दे रहा। आप उस कार्ड पे लिखा रहता है ये कार्ड इस तारीख तक वैध है। हर 5 साल में उसको रिन्यू कराना पड़ता है।
बौद्धिक दिव्यांग के जो यूडीआईडी कार्ड बनते हैं, बौद्धिक दिव्यांग 18 साल की उम्र तक उसको हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है और 18 के बाद उसका परमानेंट बनता है। कई बार हम पता नहीं होता है, हमारी कार्ड की वैलिडिटी चली गई, पेंशन बंद हो गई, आप परेशान होते हैं। इसलिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक दिव्यांग का कार्ड 18 साल के बाद ही परमानेंट बनेगा। इसी प्रकार से एक और प्रॉब्लम जो आती है, आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी फिंगर के जो इंप्रेशन होते हैं वो 18 साल के बाद परमानेंट आते हैं। कई बार उसके कारण आपकी पेंशन बंद हो जाती है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, सारे दिव्यांगजन, ये एक और बात बता देता हूँ, भारत सरकार ने सभी दिव्यांगों को आयुष्मान योजना के लिए पात्र माना है, तो आपको आयुष्मान कार्ड भी बनवाना है। ये एक के बाद एक चीजें बनती जाएगी और इन सब योजनाओं का लाभ आपने प्रशासन द्वारा, ये बहुत टाइम बाद हमारी लास्ट मीटिंग में, जिला समिति की मीटिंग में हमने ये बात भी कही थी, ये कैंप लगाया है। आज के इस शिविर का ये मतलब है कि आप लोगों के पास में जो कार्ड है, जो आप लोगों की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके लिए आपको उज्जैन जाने की जरूरत नहीं। मेरे भी बाहर के कुछ मेरे जो लड़के आए हैं जिनको उज्जैन जाना पड़ता, तो मैंने उनको कल घर जाकर बोला शाम को कि मेरे ऐसा कैंप लग रहा है और आप लोग यहाँ आओ तो आपको उज्जैन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अगर इस कैंप में आए हैं या आपके कोई परिचित लोग हैं जो दिव्यांग हैं, आप उनको फोन करके सूचना इस कैंप की है तो इस कैंप में आए और इस कैंप का लाभ लें। ये मतलब बहुत आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हमारे नेता लोग जो इन चीजों की डिमांड करते हो, यह चीज लगती है। विशेषकर मैं धन्यवाद दूंगा पंकज जी भाई साहब को जो इस कार्य में सक्रिय लगे रहे। क्योंकि नागदा अपने आप में इस जिले का सबसे बड़ा शहर है और सिर्फ नागदा ही नहीं, मुझे लगता है कि जो 7 तहसील है वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को कम से कम 2 महीने में एक बार विजिट करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनको पहुंचने में बहुत असुविधाएं होती है। इसलिए मैं माननीय सांसद जी की ओर से सांसद जी से भी ये आग्रह करूंगा और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी तरफ से एक पत्र इस संदर्भ में जल्दी जिला प्रशासन को पहुंचेगा कि हर 2 महीने में कम से कम नागदा और अन्य तहसीलों में एक शिविर का आयोजन हो। क्योंकि अभी पंकज भैया से जब बात हुई तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो ये शिविर हो रहा है ये 1.5 साल बाद हो रहा है। कई लोग, चूंकि हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो कई लोग जब पेंशन के लिए या राशन के लिए या आयुष्मान कार्ड के लिए हमारे पास आते हैं और हम जब उनसे कहते हैं कि आपका यूडीआईडी बना हुआ है क्या, और वो कहते हैं कि नहीं भैया बना हुआ नहीं है, कब बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो कई बार हमारे पास भी बताने के लिए तारीख नहीं होती कि कब शिविर लगेगा। लेकिन इस बार हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि 2 महीने में एक शिविर लगे और वो निर्धारित तारीख पर ही लगे। और सामाजिक न्याय विभाग में जो हमारे नागदा के गौरव, हमारे स्मारका के गौरव आदरणीय माननीय थावरचंद गहलोत साहब थे, तब दिव्यांगता इसके पहले केवल ट्रांसजेंडर जाती थी, लेकिन माननीय मंत्री जब सामाजिक न्याय मंत्री बने तो उन्हें श्रेणी को बढ़ाकर 21 श्रेणी कर दी। मतलब पहले केवल मात्र 7 प्रकार की दिव्यांगता जो श्रेणी में आती थी, लेकिन अब 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी में आती है। तो एक और माननीय गवर्नर साहब ने बड़ा काम किया था, यदि कोई बच्चा 6 साल से कम उम्र का है, वो नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, तो उसके लिए कांकेर इम्प्लांट प्लान की योजना भी माननीय भाई साहब के माध्यम से सामाजिक न्याय विभाग में थी। तो जब से सामाजिक न्याय विभाग का कार्यभार माननीय भाई साहब ने संभाला था, तब से इस विभाग को बहुत ऊंचाई मिली है और उस विभाग के माध्यम से हमारे कई दिव्यांगजनों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है। यदि मान लीजिए जो दिव्यांगजन अच्छा पढ़ लिख जाता तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के शासन में उसको 6% की छूट है और केंद्र शासन में उसको 4% की आरक्षण की सुविधा है, नौकरी में उसको सुविधा है। तो ये विशेष सुविधा भी हमारी केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग की घोषणा की है। हमारा शासन ई रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने 21 बिंदुओं के अंदर मेरे सुझाव को भी आपने अवहेलित किया और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हो। उसके अंदर मंत्रालय के अंदर मेरे 5 बिंदु जो दिए थे
आज वो उसमें संचालित है। जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये उसी के माध्यम से आज पंकज जी ने जो मेहनत करी है, जो सफलता ली है, आज हमारे एक नागदा का नाम गौरवान्वित किया है। इसमें आज दिव्यांगजनों के लिए जो आज पंकज जी जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के एक सदस्य है, ब्रांड एम्बेसडर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, आज उनको सरकार ने 150 करोड़ रुपए की योजना बनाने का एक जो संकल्प दिया है दिव्यांगों के बीच में। मैं ये चाहता हूँ कि नागदा तीव्र गति से दिव्यांगों के क्षेत्र के अंदर वो काम करने में अग्रणी रहेगा। मैं आज बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग शिविर हमने कई लगाए हैं। आज पंकज जी के माध्यम से, मेरे पिता के माध्यम से पूरे भारत के अंदर 543 जिलों के अंदर हमने ये शिविर लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। इसमें पंकज जी की कई भूमिका ऐसी थी जो कि आज हमारे क्षेत्र के अंदर दिव्यांग को एक समस्त और समृद्ध रूप के अंदर देखा जाता है। आज पंजीयन कराने के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो 4% जो मध्य प्रदेश शासन का और 6% केंद्र शासन का जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, आज कहीं पर भी आप चले जाए, कोई से भी स्कूल में चले जाए, उसको एडमिशन देने के लिए कोई मनाही नहीं कर सकता। यदि जो मना करेगा उसको शासन की ओर से दंडित किया जाएगा और उसको कारावास कराने की भी अनुमति है। आज ऐसी योजना के बिंदु को बनाने में पंकज जी का कई सहयोग रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज पंजीयन कराएंगे तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए हम आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आज पंकज जी के स्कूल जो स्नेह स्कूल है, स्नेह संस्था है हमारी, उस स्नेह संस्था के अंदर हमारे पास में 168 बच्चे दिव्यांग हैं। उन दिव्यांगों को हम पढ़ाते लिखाते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भर बनाने के कारण आज वो अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्नेह के स्कूल के बच्चे जो है वो आज राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर अपने माँ बाप का नाम गौरवान्वित किया है। मैं चाहता हूँ कि आज नागदा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे दिव्यांग परिवार के अंदर जो दिव्यांग है उन परिवार का नाम भी रोशन हो। ऐसी योजना का नाम काम करने के लिए आपको पंजीयन कराना चाहिए और यूटीआई कराकर उसको करके आपकी योजना। इस शिविर में विकलांग शिविर, मूक बधिर और मानसिक रोगों के लिए ये शिविर लगाया गया है। इसमें अभी तक 252 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रक्रिया काम चल रहा है। कुछ असुविधाएं देखने को मिल रही है डॉक्टर साहब यहाँ पर। हाँ, तो क्या है डॉक्टर साहब, क्यों नहीं हो पा रहा? असुविधा काम तो पूरा चल ही रहा है, काम हो रहा है अपने साथ। नहीं, डॉक्टर्स नहीं आए हैं जो। नहीं, डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर पटनगर से भी आ रहे हैं।